के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। आज हम बात करेंगे ऐसे फेमस गीतकार की जिनके मोहब्बत भरे नगमे आसमान तक पहुँचे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत के हवाले कर दी और उनके लिखे गए ऐसे नज्म जिस पर फतवा तक जारी किए गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ऐसे ही फेमस गीतकार की बात करते हैं जिनके गीत आज भी इस नफ़रत भरी दुनिया में अगर गीत संगीत का सहारा मिल जाता है तो वो औषधि या दुआ का काम करता है। और ऐसे गीत संगीत आजकल तो बनते नहीं, ये पुराने गीत हैं और पुराने गायक और गीतकार के नज़्म हैं जो आज भी दुआ का और दवा का काम करते हैं। आज हम ऐसे ही गीतकार की बात कर रहे हैं जिनके लिखे गीत आज भी मोहब्बत भरे अफसानों को आसमान तक पहुंचाती है। एक ऐसे गीतकार जिन्होंने अपने गानों से जिन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की, वह जहाँ भी जाते तालियों की गूंज से हर कोना भर जाता। लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश का बदायूं ज़िला 3 चीज़ों के लिए मशहूर है: पीर, पेड़े और कवि। 13वीं सदी में सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म भी यहीं हुआ था। यहाँ मौजूद छोटी ज़ियारत और बड़ी ज़ियारत के नाम से जानी जाने वाली दरगाह दूर दूर से हज़ारों लोगों को आकर्षित करती है। पीर और पेड़ों के इतर अगर कवियों की बात की जाए तो इस ज़िले में कवियों के साथ साथ शकील बदायूनी जैसे नामी कवि और शायर देश को दिए। यहाँ से निकले कवियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सभी नामों में एक कवि ऐसा भी रहा जिन्होंने अपने साहित्य के साथ साथ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन नगमों से सजाया। हम बात कर रहे हैं शकील बदायूनी की। शकील साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए जिन्हें लोग आज भी बड़े ही चाव से सुनते हैं। शकील साहब का बेहतरीन गीत 14वीं का चांद हूँ, प्यार किया तो डरना क्या, न जाओ सैया सुरा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, सुहानी रात ढल चुकी है, जैसे न जाने कितने ही गाने हैं जिन्हें जब भी सुना जाए हमेशा मन मोह लेते हैं। अपने गानों से शकील साहब ने खूब लोकप्रियता हासिल की। वह जहाँ भी जाते तालियों की गूंज हर कोने में सुनाई देने लगती थी। लेकिन एक बार शकील साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। शकील साहब की कविता और नगमों पर तालियां बजाने वाली भीड़ में से एक आदमी ने भरी महफिल में गीतकार को खरी खोटी सुना दी। वह शख्स कौन था? उनके द्वारा खरी खोटी सुनाए जाने के बाद शकील साहब की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए जानते हैं। सन 1944 में दिल्ली से अपनी 4 साल की नौकरी छोड़कर शकील साहब अपनी कलम के सहारे बम्बई पहुंचते हैं। आखिरकार वो दौर आया जब हिंदी सिनेमा को शकील साहब जैसे एक नायाब कलाकार के रूप में हीरा मिला। एक बार शकील साहब बम्बई में मुशायरा पढ़ रहे थे। वहाँ मशहूर फिल्मकार नौशाद साहब थे। नौशाद साहब ने शकील साहब को बुलाया। उन्होंने कहा, अपनी काव्य प्रतिभा की एक पंक्ति में बयान करो और मुझे प्रभावित करो। तब शकील साहब ने कहा था, हम दर्द का अफसोस दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। शुरू होता है शकील साहब का मोहब्बत के फ़लसफ़ों का युग जो आज भी जारी है। इसके बाद नौशाद अली और शकील साहब की दोस्ती का युग 25 साल तक जारी रहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल नौशाद अली के लिए ही गीत लिखा था। नौशाद साहब की जीवनी लिखी गई है, उसमें लिखा गया है कि फिल्म बैजू बावरा का एक गाना ओ दूर के मुसाफिर, जिसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने और लिखा था शकील बदायूनी ने। शकील साहब के लिखे गए गीत, ऊपर से रफ़ी साहब की आवाज़। जब नौशाद साहब की जीवनी लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि एक आदमी को फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी। जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने फिल्म बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले इस गाने को सुनने की अपनी आखिरी इच्छा जताई थी। तो ऐसे लिखे गीत और वर्ड थे शकील साहब के। शकील साहब के लिखे गए भजन पे फतवे जारी किए गए थे। लेकिन महान शकील साहब ने भारत की गंगा जमुनी तहज़ीब को हमेशा
आस्था दी और जिंदा रखा। आइए जानते हैं कौन था वो शख्स जिसने शकील साहब को सुनाई थी खरी खोटी। शकील साहब के बेहतरीन गानों में 14वीं का चांद हो काफ़ी मशहूर रहा। यह किस्सा अनु कपूर ने अपने शो में सुनाया था। अनु कपूर मशहूर शायर निदा फाजली के हवाले से बताते हैं कि ग्वालियर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में शकील बदायूनी ने अपनी कुछ नगमों को पेश किया था। इस मुशायरे में नागपुर के मिर्ज़ा दाग के एक शिष्य और वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी शिरकत किए थे। सभी लोगों ने उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। इस बीच शकील बदायूनी ने भी उनके स्वागत में उन्हीं का मशहूर शेर पढ़ दिया। शकील साहब के मुंह से अपना लिखा शेर सुनते ही हजरत नातिक गुलाम भड़क उठे। उन्होंने शकील साहब से कहा कि तुम्हारे पिता और चाचा शायर थे, तुम फिल्मी लाइन में जाते ही शायरी के नियम भूल गए। हजरत नातिक गुलाम ने यह बात सभी के सामने कही थी। सभी के सामने डांट पड़ता देख शकील शर्मसार हुए। फिर बाद में हंसी में बात को उड़ाते हुए हजरत नातिक गुलाम ने कहा कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे बता दें, मैं उसे दुरुस्त कर लूँगा। शकील की बात सुनकर नातिक ने उनसे कहा कि अब तुम कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने उसे रेडियो पर सुन भी लिया है। अब यहाँ नातिक बात कर रहे थे शकील साहब के मोस्ट फेमस गाने 14वीं का चांद हो या आफताब हो के बारे में। नातिक साहब शकील बदायूनी से कहते हैं, गौर फरमाइएगा आपने क्या लिखा है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पहली लाइन में एक शब्द कम है। नातिक साहब का कहना था 14वीं का चांद हो या आफताब हो के पहले अगर तुम शब्द जोड़ लेते हैं, यानी कि तुम 14वीं का चांद हो या तुम आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यह सुनकर शकील बदायूनी हजरत नातिक गुलाम को अपनी सफाई में यह बताना चाहते थे कि अक्सर संगीतकार धुन का मीटर ठीक करने के लिए गाने के शब्द घटा या बढ़ा सकता है, पर वह डांट खाते रहे। उन्होंने अपनी सफाई में नातिक से कुछ नहीं कहा, क्योंकि शकील साहब बड़ों की इज्जत करना जानते थे। उन्हें पता था कि नातिक साहब का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। उनका मानना था कि फिल्म का गाना लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और जो फिल्मी गाने लिखता नहीं वो इस बात को समझ नहीं सकता। गज़ल की अपनी अलग धुन होती है, शायरी पढ़ने की अपनी अलग धुन होती है, उसी तरह फिल्मी गाने लिखने की और उसकी गाने की अलग ही धुन होती है। शकील साहब ने अपने कैरियर में करीब 89 फिल्मों में गाने लिखे हैं। उन्होंने कई ऐसी गज़लें भी लिखी जिसमें बेगम अख्तर ने अपनी आवाज़ दी। शकील साहब के गाने सदाबहार थे और कभी भी सुनो तो दिल खुश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो। चैनल पे मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या आफताब हो